नमस्कार दोस्तों। जीएसएससी पीजीटी को लेकर के एक बड़ा धमाका सामने आ रहा है और ये जो धमाका है आप सभी छात्रों के लिए आपके जीवन में खुशी ला देगी। और अंतिम अंतिम तक रखिएगा क्या क्या कंडीशन है। अगर सिर्फ आप रिजल्ट को देख करके चले गए तो फिर दिक्कत होगा। कंडीशन को पढ़ना जरूरी। शुरुआत से अंतिम तक रहेगा। मैं सारी चीजें एक एक चीज में बताने वाला। यहाँ पे देखिएगा डीवी लिस्ट आउट हो चुका है। जीएसएससी का बड़ा धमाका यानी कि अभी अभी जारी किया गया एक बड़ा ऑफिशियल नोटिस। ये जो नोटिस है आप देखिए, आपको समझ में आएगा। कई सारे चीजें हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा तो आपको कई सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची। यहाँ पे देखिएगा विज्ञापन संख्या 2/2023, 3/2023 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग भर्ती आवश्यक सूचना संख्या देख लीजिए आप लोग 10/2/2026 कब का है, यानी आज का ही डेट का है, 10 तारीख 2026 का। आगे हम बात करेंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 2/2023, 3/2023 के आधार पर इतिहास, हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, अंग्रेजी, गणित एवं जीव विज्ञान विषय के लिए अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 18/2/2026 को निम्नलिखित कार्यक्रम यानी कि द्वितीय चरण के अनुसार 2 पालियों में, है ना, 2 पालियों में होगी। कितना? 2 पाली में होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 11 बजे से आपका 1 बजे तक, आपका 11 बजे से आपका 1 बजे होगा। दूसरी पाली में आपका 2:30 बजे से आपका 5 बजे तक। समझ में? पहला आपका 11 से आपका 1:30 और 2:30 से आपका 5, 2 पाली आपका हो गया। यहाँ पे देखिएगा दोनों पालियों में अभ्यर्थियों का जांच शुरू होने के 1 घंटा पूर्व आपको जांच स्थल पर पहुंचना जरूरी है। और जाहिर सी बात आप पहुंचेंगे भी, क्योंकि आपका यहाँ पे रिजल्ट होने वाला और पहुंचेंगे नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र जो आपका यहाँ पे देखिए जांच के लिए कार्यक्रम इतिहास का, इस तरीके से सभी सब्जेक्ट जो भी यहाँ पे वो दिया गया। बट मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिखाऊंगा, आप देख ही लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कंडीशन दिया गया ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये जो आपका पॉइंट नंबर 2 है, ये आपका जो कंडीशन है, ध्यान दीजिए आप लोग। अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुरूप संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, है ना, मूल जो आपका प्रति है, स्वहस्त लिखित छाया प्रति जेरोक्स, हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, 2 आपका रंगीन फोटो लेकर के जाना होगा, 2 आपका करंट का फोटो। क्लियर? संबंधित अभ्यर्थी की जो आपका अभ्यर्थिता समाप्त करने, हाँ, 2 फोटो लेकर के उपस्थित होंगे। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित, है ना, होने तथा वांछित प्रमाण पत्र के प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थियों को अभ्यर्थिता समाप्त करने की आयोग निर्णय ले सकता है। यानी कि अगर आप प्रयोग नहीं करते, जो जो चीजें डॉक्यूमेंट्स जरूरी अगर आप नहीं ला के देंगे तो आपकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी, यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर? आगे बात करते। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों यानी कि ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुरूप, यानी कि जो जो आप ऑनलाइन में दिए है, जो आपने दावा किया है, वो आपको सारी चीजें लेकर के जाना होगा। मूल एवं स्वहस्तलिखित छाया प्रति के दिए गए क्रम में जांच के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे। कौन कौन से आप देख लिए। परीक्षा हेतु आपका निर्गत प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड है, फिर आपका शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र है, अंक प्रमाण पत्र सहित 10th का आपका जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटर का आपका 10+2 आपका दोनों का। क्लियर? फिर आपका स्नातक का, ये सारी चीजें आप लेकर के जाएंगे। फिर आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कौन कौन सा लेकर के जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ये मैंने मैट्रिक का बता दिया, इंटर का भी मैंने बता दिया, स्नातकोत्तर यानी कि बीएड, बीएड आपका बीएससी, मतलब कि जो भी आपने लागू किया वो सारी चीजें लेकर के जाना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आरक्षण एवं स्थानांतरित प्रमाण पत्र यानी कि जाति आवासीय का जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर के जाना, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो, है ना। अब देखिए यहाँ पे यदि लागू हो तो, यानी कि जो आप लेना चाहते हैं, यदि जाति आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र है तो। क्लियर? अगला आपका स्थानीयता प्रमाण पत्र जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है। फिर आपका खेलकूद कोटा आरक्षण संबंधी, अगर आप यदि खेलकूद कोटा से है, आपके पास सारी चीजें है तो आप लेकर के जा सकते हैं। दिव्यांग कोटा यानी कि फिजिकली आपका अगर दिक्कत है तो आप वो श्रेणी में आते हैं तो प्रमाण पत्र आपको लेकर, बिना प्रमाण पत्र का आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड या कुछ भी आपको कोई सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीजें तो कागज की भूखी होती है ना, कागज दीजिए आपको काम हो जाएगा। भूतपूर्व सैनिक होने के संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि आपका भूतपूर्व सैनिक अगर आपका है तो वो आप लेकर के जा सकते हैं। अनुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र, ये सारे आपको प्रमाण पत्र लेकर के जाने होंगे। क्लियर? आगे मैं आपको बात करता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग।
यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए जरूरी है। दिनांक 18 है ना, दिनांक जो आपका 18/2/2026 को निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी की दिनांक 24 को पूर्वाह्न 11 बजे तक से आपका 4 बजे अपराह्न तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई कंडीशन, तो ये बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे उस दिन, है ना। तो अगर जो अनुपस्थित रहते हैं ना, दिनांक 18/2 को निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित जो अभ्यर्थी है आपका कब आ सकते हैं, 24 तारीख को आ सकते हैं। 24/2 को 11 से आपका 4 बजे तक आप पहुंच सकते हैं, प्रमाण पत्रों की जांच करवा सकते हैं। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देगा कि उक्त तिथि, यानी कि अगर जो आपका ये जो तिथि है इसमें भी अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो इसके अतिरिक्त आपको अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको एक अवसर तो 24 तारीख को दिया ही गया है ना, 24/2 को आपको दिया गया। क्लियर। 2026 को आपको दिया गया। अगर आप इसमें भी आप अनुपस्थित रहते हैं तो इसका आपको कोई उपाय नहीं है। क्लियर। आगे बात करते हैं, अन्य आपको फिर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाए। अगला आपके सामने अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्र की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवारों का अंतिम चयन नहीं है ना। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुला उसमें भी कई साल लोग छटेंगे, तो ये ना सोचिए हमारा सिलेक्शन हो गया, समझ रहे। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्त के सापेक्ष इस सूची में अंकित क्रमानुसार भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकते हैं। जो भी आपका दिया गया उससे भी अतिरिक्त लोगों को बुला सकती है। क्लियर। अन्य किसी को भी, यानी अभ्यर्थियों का अनुरोध है कि नियमित अंतराल में आयोग के वेबसाइट पर अवश्य देखते रहे ना। आप चाहे तो जिनका अगर लगता है कि हमारा आ सकता है तो आप देखते रहिए। क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखना चाहते तो आप देखिए, यहाँ पे ये परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर भी यहाँ पे है ना। अभ्यर्थी के अनुरोध के नियमित अंतराल पर वे आयोग की वेबसाइट पर अवश्य देखते रहे। क्लियर। तो ये सारी चीजें तो आज का जो अपडेट था, यानी कि पीटी वालों को खुशी वाली बात है, आप सभी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और परेशान थे, तो ये आप सभी के चेहरे में खुशी लाएगी। और देखिए याद रखिए, परेशानियां हमेशा जिंदगी में आती रहती है, आपको डट करके सामना करना पड़ेगा। आपने मेहनत किया, आपका रिजल्ट आया। अगर आपका थोड़ा मोड़ा का आगे पीछे नंबर आ रहा होगा तो भी आपका आ सकता है, अगर नहीं आया तो आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते रहे। बस यही चीजें कहनी थी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किए, लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया, ठीक है। कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आया या नहीं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।